सिक्का हवा में उछला और एक बार फिर टॉस का बॉस बने सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के और एक झटके में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पिच पर लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है, लेकिन कप्तान सूर्या को अब कठिन चुनौतियों से लड़ने की आदत सी पड़ चुकी है। वो नीदरलैंड को एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य देना चाहते थे जिसके नीचे वो मैच शुरू होने से पहले ही दब जाएं। दर्शकों की भारी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय टीम के दो युवा और आक्रामक ओपनर मैदान पर उतरे, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। दिलचस्प बात ये थी कि अभिषेक शर्मा आज अपने आइडल मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे थे। दर्शकों को उनसे एक बड़ी और तूफानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। नीदरलैंड की गेंदबाजों ने आज कुछ और ही सोच रखा था। अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, उन्होंने अपना स्टांस लिया, लेकिन उनके बल्ले और गेंद का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। महज तीसरी गेंद पर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी आई और अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चकमा खा गए। गिल्लियां हवा में उड़ गईं और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट। लगातार तीसरी बार इस T20 विश्व कप में वो 0 पर पवेलियन लौट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी खराब फॉर्म उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर एंट्री हुई युवा और खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा की। नीदरलैंड की टीम जश्न मना रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। दूसरे ओवर की पहली गेंद तिलक वर्मा ने गेंद की लाइन को परखा, एक कदम आगे बढ़ाया और गेंद को सीधा सामने की तरफ साइड स्क्रीन के ऊपर से उड़ा दिया। अंपायर ने दोनों हाथ ऊपर किए, छक्का। क्या कमाल का शॉट था ये। इस एक शॉट ने नीदरलैंड के गेंदबाजों के दिमाग में खौफ पैदा कर दिया। दूसरी छोर पर खड़े ईशान किशन भी आज पीछे हटने वाले नहीं थे। लोगन वैन बीक जब अपना ओवर लेकर आए तो ईशान ने उनकी तीसरी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में चालाकी से खेला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार गई और ईशान ने अपना शानदार चौका जड़कर खाता खोल लिया। मैच अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका था। तीसरे ओवर में आर्यन दत्त गेंदबाजी करने आए। उनकी तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय शॉट खेला और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। चौथे ओवर में जब कॉलिन एक्करमैन गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने सोच लिया था कि अब बाउंड्री से बात नहीं बनेगी। एक्करमैन की तीसरी गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड थी। ईशान ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया, अपने घुटने मोड़े और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि रीप्ले में इसे बार बार दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत कभी कभी बहुत क्रूर होती है। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद निचले हिस्से पर लगी। आर्यन दत्त को एक भाग्यशाली विकेट मिला और ईशान किशन को वापस लौटना पड़ा। 7 गेंदों में 18 रनों की तेज तर्रार पारी का अंत एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ। अब क्रीज पर आ चुके थे वो खिलाड़ी जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था, द वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव। आते ही सूर्या ने अपना चिर परिचित अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने कवर्स की दिशा में एक ऐसा कट शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा। पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया 51 रन बना चुकी थी। 9वें ओवर में सूर्या ने एक और मैजिक शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उन्होंने गेंद को कट किया और अंपायर के इशारे का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पक्का चौका है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा कैच देखने को मिला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने हवा में शॉट खेला। गेंद नो मैन्स लैंड में गिर रही थी, तभी रोल्फ वैन डर मर्व हवा में सुपरमैन की तरह उड़े और एक अविश्वसनीय डाइव लगाकर गेंद को अपने हाथों में जकड़ लिया। स्टेडियम में मौजूद हर कोई सन्न था। तिलक वर्मा 27 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और बोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। टीम अच्छी स्थिति में थी, लेकिन रनों की गति को अब गियर बदलने की जरूरत थी। सूर्या ने बास डी लीडे की गेंद पर शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से कड़कदार छक्का जड़ा। ऐसा लगा कि अब सूर्या शो शुरू होने वाला है। लेकिन 14वें ओवर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सूर्या पारी को तेज करने के चक्कर में एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद सीधा फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। 28 गेंदों में 34 रन बनाकर कप्तान सूर्या पवेलियन लौट गए। अब ऐसा लगने लगा था कि क्या भारतीय टीम 160 के स्कोर तक भी पहुंच पाएगी। लेकिन नीदरलैंड को ये नहीं पता था कि सूर्या का विकेट लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब मैदान पर आने वाला था वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना जानता है।
क्रीज पर कदम रखा लंबे चौड़े और बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे ने और उनके साथ दूसरे छोर पर थे कुंफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या। 13वां ओवर डालने आए कॉलिन एक्करमैन। दुबे ने पहली ही गेंद पर अपना फ्रंट फुट निकाला और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। बैक टू बैक बाउंड्रीज आने लगी। तीसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए चीर दिया और चौथी गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक्करमैन के तो होश ही उड़ गए। 16वें ओवर में वैन द मर्व वापस आए। दुबे ने उन्हें भी नहीं बख्शा और मिड विकेट के ऊपर से एक और दानवाकार छक्का जड़ दिया। इसे देखकर हार्दिक पांड्या भी कहां शांत रहने वाले थे। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने अपना सिग्नेचर हेलीकॉप्टर स्टाइल शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को आसमान की सैर करा दी। दोस्तों, मैदान पर अब नीदरलैंड के गेंदबाज नहीं बल्कि दुबे और पांड्या का खौफ मंडरा रहा था। इन दोनों के बीच मानो एक प्रतियोगिता शुरू हो गई थी कि कौन सबसे लंबा छक्का मारेगा। 17वें ओवर में लोगन वैन बीक की गेंद पर दुबे ने स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन को टारगेट किया और एक और आसमानी छक्का। आपको बता दें कि शुरुआत में दुबे ने सिर्फ 10 गेंदों में 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एक्सेलरेटर पर पैर रखा वो सीधा 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके ही रुके। आखिरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक झन्नाटेदार चौका लगाकर उन्होंने अपनी 50 पूरी की। स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर इस योद्धा का अभिवादन किया। 18वां और 19वां ओवर तो नीदरलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दुबे और पांड्या ने सिर्फ 29 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले का ऐसा हार्ड हिट किया कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद स्टेडियम की छत को चूमने चली गई। और फिर ओवर की 5वीं गेंद एक शॉर्ट गेंद थी। हार्दिक ने उसे एक जोरदार थप्पड़ की तरह मारा और गेंद लॉन्ग ऑफ के पार छक्के के लिए चली गई। 20वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन वैन बीक को आड़े हाथों लिया और एक और लाजवाब छक्का जड़ा। दुबे 66 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर गुप्टन ने एक बहुत ही मुश्किल और शानदार कैच लपक लिया। शिवम दुबे की एक जादुई, चमत्कारी और ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। 31 गेंदों में 66 रनों की ऐसी तूफानी पारी जिसे नीदरलैंड की टीम कभी नहीं भुला पाएगी। दुबे के आउट होने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए और आते ही 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक स्मैशिंग छक्का लगाकर अपना स्वागत किया। मुकाबले की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 30 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, जब तक 20 ओवर खत्म हुए तब तक भारतीय टीम ने नीदरलैंड के सामने 194 रनों का एक ऐसा हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था जिसे देखकर उनके पसीने छूट गए थे। आखिरी 5 ओवरों में 75 रन कूटकर भारतीय बल्लेबाजों ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम क्यों है।